दोस्तों, कैसे आप लोग। बर्नवाल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है मैं ब्रह्मांड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, अभी हम ब्रह्मांड के चैप्टर पर ही हैं। हम क्या है उसका पार्ट वाइज उसे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, ग्रहों के बारे में। देखो, मैंने आपको इसमें थोड़ा बहुत पहले भी बताया हुआ है। आज हम पढ़ते हैं एक का ग्रह को पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो देखो, ये है सन, सूर्य। ठीक है, सूर्य के नज़दीक क्या है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये ग्रह कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, और आगे भी चैप्टर आएगा उसमें भी देखो डिटेल से पढ़ेंगे हम किसने अपनी क्या क्या परिकल्पना में किस तरीके से बताया था कि इन ग्रहों का किस तरीके से निर्माण हुआ। तो दोस्तों देखो, जिसने नहीं देखी है वीडियो, जाकर इससे पहली वीडियो जो है उसमें देख ले। उसमें अच्छे से बताया हुआ है मैंने कि इन ग्रहों का कैसे कैसे ये सूर्य से निकले, जो प्लाज्मा था वो कैसे बाहर आया, और बाहर आने के बाद में ये ग्रह बन गए। तो दोस्तों देखो, जो बुध है वो क्या है? सबसे नज़दीक ग्रह है किसके? सूर्य के। उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि पृथ्वी जो है वो किन किन ग्रहों के बीच में है। जो पृथ्वी है वो किन किन ग्रहों के बीच में। तो पृथ्वी किस किस ग्रह के बीच में? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में। किस किस के? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में कौन है? पृथ्वी है हमारी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है ये पार्थिव ग्रह। कौन से ग्रह? पार्थिव ग्रह। कितने ग्रह है पार्थिव में? ये 4 ग्रह है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये कौन से ग्रह है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह में जो है हमारी पृथ्वी भी आती है। ठीक है, तो ये देखो, पार्थिव ग्रह होते कौन से हैं? ये जो है ना, ये तुम्हारी क्षुद्र पेटिका, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह, ये लिखा है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है, इससे जो इधर के ग्रह होंगे ये सारे कौन से होंगे? पार्थिव ग्रह। और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से ग्रह इधर के होंगे वे कौन से होंगे? आपके बाहरी ग्रह, या जोवियन ग्रह भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब देखो, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, या निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। इस तरीके से करके वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो एक चीज़ देखो, आपको पता नहीं होगा शायद, अब मैं बता देता हूँ। देखो, दुनिया हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो दोस्तों देखो, आपको ये नहीं पता होगा, ये जो 4 ग्रह है और ये जो 4 ग्रह है, देखो इधर हमारे छोटे छोटे ग्रह भी आ जाते हैं, लेकिन इधर क्या है? सभी ग्रह लगभग बड़े हैं। तो इन चारों ग्रहों का द्रव्यमान और इन चारों ग्रहों का द्रव्यमान सेम है। कैसा है? सेम है। अब जबकि क्या है, इस ग्रह में क्या है? इसमें जो बृहस्पति है ये बहुत ही बड़ा ग्रह, इतना बड़ा ग्रह तो इसमें कोई है नहीं। शनि भी बड़ा है इनसे सबसे। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान कैसा बराबर है? तो देखो, ये जो ग्रह है, ये हमारे जो ग्रह है जिसमें हम रहते हैं, पार्थिव ग्रह जो है, इन पार्थिव ग्रह के अंदर क्या है? धातुएं है। किससे बना है ये धातुओं से बने हुए ग्रह है। ठीक है, और ये जो ग्रह है तुम्हारे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो तुम्हारे बाहरी ग्रह हैं, ये किससे मिलकर बने हैं? ये बने हैं गैस से मिलकर। किससे मिलकर बने हैं? ये गैसेस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनके क्या है? द्रव्यमान बराबर है आपस में। ठीक है, अब देखो, हम क्या है इनकी थ्योरी पे चलेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे किस किस तरीके कौन कौन से ग्रह में क्या क्या हुआ है, वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब थ्योरी पे चलते हैं, इसकी एक एक थ्योरी को पढ़ेंगे डिटेल से, एक का ग्रह के बारे में। ग्रह देखो, कहते किसे हैं ग्रह? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं। अब देखो, प्रकाशहीन क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो क्या है? प्रकाश बनता है। ये घटना कौन सी कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, या ये कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है वो ग्रहों के अंदर नहीं होती, वो किसके अंदर होती है? तारों के अंदर।
ठीक है, इसलिए क्या है, ये प्रकाशहीन होते हैं, प्रकाशहीन में नहीं होता अपना प्रकाश। ठीक है, अब जो तारों किसी तारे के अंदर परिक्रमा करेगा, जो पिंड किसी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, ग्रह कहेंगे। ठीक है, जो सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं, जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, तो उस प्रकाश के परावर्तन से ये क्या है, चमकते हैं ग्रह। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में सूर्य की दूरी के अनुसार कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। 8 ग्रह। अभी देखो, अभी ग्रह के बारे में पढ़ा भी था, कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा में, देखो घड़ी के विपरीत दिशा में ध्यान रखना, घड़ी के देखो ये है आपकी वॉच घड़ी। ठीक है, तो ये किस तरीके से सुई चलती है, इसमें सुई चलती है इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई तुम्हारी पूर्व से पश्चिम की दिशा। कौन सी, पूर्व से पश्चिम की दिशा। अगर कोई चीज़ कहते हैं घड़ी की दिशा में, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा हो गई वो। ठीक है, अब ये कह रहा है घड़ी के विपरीत, तो विपरीत कैसे होगी, विपरीत हो गई ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं होगी विपरीत, ये ऐसी आ जाएगा। जो विपरीत होगी वो होगी ऐसे। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा भागेगी, ये इस तरीके से चलेगी तो वो क्या होगी, घड़ी के विपरीत दिशा होगी। ठीक है, तो घड़ी के कैसे चलते हैं, ये विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर। घड़ी की अगर दिशा में होगी तो पूर्व से पश्चिम होगा, और अगर घड़ी के विपरीत होगी तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। परंतु शुक्र और अरुण, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र है और तुम्हारा अरुण है, ये दोनों ग्रह कैसे करते हैं, सूर्य घड़ी की दिशा में, मतलब ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से। कौन से, शुक्र और अरुण, इसे ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। अब देखो दूरी पर कैसे निर्भर करेगी, ये दूरी पर कैसे निर्भर करेगी, ये क्या है, देखो एक एग्जांपल से सेट करते हैं। हमने कोई पत्थर लिया, ठीक है, पत्थर से इसमें धागा बांध दिया। ठीक है, अभी हाथ से पकड़ के हम इसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, एक हमने एक और पत्थर लिया, उसमें हमने धागा बांध दिया बड़ा, ये वाला। अब इसे भी हम ऐसा घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, जिस धागे की दूरी कम है वो तो क्या है, इस चक्कर को पूरा करने में क्या है, कम समय लेगी। क्या लेगी, कम समय लेगी। जिसमें क्या होगी, इस धागे की दूरी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगी, चक्कर को पूरा करने में क्या है, उतना ही ज़्यादा समय लगाएगी। तो जिसमें धागे की दूरी जितनी ज़्यादा होगी वो समय उतना ही ज़्यादा लगाएगी, और जिसमें कम होगी वो उतना ही कम लगाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लग रहा है जो सूर्य है, सूर्य के जो तारा सूर्य के जितने ज़्यादा नज़दीक, जो सूर्य के नज़दीक जो ग्रह जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो क्या, सूर्य का परिक्रमा उतनी ही जल्दी कर लेगा, और जो सूर्य से दूर होगा वो क्या, परिक्रमा करने में उसे ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बुध क्या है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है। कितनी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो कौन सा है वो, बुध। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य ग्रहण की दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसे दूरी पर निर्भर करती है वो, अभी जो मैंने एग्जांपल से बताया। अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर स्थित है उसकी परिक्रमा अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। कोई ग्रह सूर्य के जितना समीप आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है, जितना उसके नज़दीक आएगा उतना क्या है, वो स्पीड से भागने लग जाएगा। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि और पृथ्वी ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बड़ी मात्रा में विद्यमान है। कौन कौन सी गैस, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति एवं पृथ्वी ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बड़ी अधिक मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, इन पांचों ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, परंतु अन्य ग्रहों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो जो अभी पिक्चर हमने देखी थी ग्रहों के बारे में, तो उसमें क्या है, बुध था शुरू में, शुक्र था, उसके बाद में कौन सा था, मंगल, पृथ्वी थी, उसके बाद में कौन सा था, मंगल था। ठीक, और उसके बाद में क्या थी, मंगल के बाद में था आपका
बृहस्पति। तो इन ग्रहों को तो हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जो ग्रह हैं कौन कौन से, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, एक यम भी है, उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आगे चलते हैं। देखो ग्रहों के प्रकार। अब ग्रह है कौन कौन से, ग्रह है कौन कौन से, देखो ग्रहों के द्रव्यमान के अनुसार पार्थिव ग्रह, जोवियन ग्रह, ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। पार्थिव ग्रह छोटे व ठोस होते हैं, छोटे व ठोस होंगे, मेटल बहुत ज़्यादा अंदर होगा उनके, ठीक है, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं, जिनके अंदर बृहस्पति, जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं, जिनके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ अभी बताया था, जो हमारा वैज्ञानिक ये मानना है कि ग्रह कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। तो ये किसने मानना है, वो उसकी जो फाइनल डिसीजन देता है, उसे फाइनल डिसीजन कौन देता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, ठीक है। देखो ये छोटे मोटे पढ़ाने वाला आदमी कोई इन तक नहीं पहुंच पाता। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना 1951 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। किसमें हुई थी, फ्रांस के पेरिस शहर में। देखो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। वहाँ पर क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन प्रदान करना है, ठीक है। क्या प्रदान करना है, अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन प्रदान करना है। तो ये क्या है, जो खगोल के अंदर या सौरमंडल के अंदर जितने बदलाव होते हैं उसके अंदर बताता है कि इसमें ये हुआ, उससे ये मानना जाएगा, तो फाइनल यही वो कर रहा है। देखो इसका साइन है ये वाला IAF, ठीक है, IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। स्थापना कब हुई इसकी, 1951 में, और इसका जो मुख्यालय वगैरह कहाँ है, पेरिस में। तो दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आपसे है, अब आपको बताना है जो पेरिस है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। जोवियन ग्रह, अब जोवियन ग्रह के बारे में बात कर रहे थे। जोवियन ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन में हीलियम के अणुओं से निर्मित है। शुक्र और जोवियन ग्रहों पर मेघरहित वायुमंडल दिखाई देता है, ठीक है। तो जोवियन ग्रह कौन कौन से थे, अभी बताया था हमने, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये शुक्र नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये कौन से हैं, जोवियन ग्रह। इस पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन व हीलियम के अणु पाए जाते हैं, अणु से निर्मित है। शुक्र और जोवियन ग्रहों पर मेघरहित वायुमंडल दिखाई पड़ते हैं। तो मेघरहित वायुमंडल कहाँ दिखाई पड़ते हैं, शुक्र और जोवियन ग्रहों पर, ठीक है। जोवियन ग्रह 4 है और शुक्र ग्रह, इस पे भी क्या है, तुम्हारे मेघरहित वायुमंडल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं बुध के बारे में। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, शुक्र के और सूर्य के, बुध। तो अब हम क्या है, बुध के बारे में पढ़ेंगे। बुध इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी। सौरमंडल से प्लूटो के निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है। देखो प्लूटो निकाल दिया गया है, तो अब कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, बुध। पहला कौन सा ग्रह था सबसे छोटा पहला कौन सा ग्रह था, वो था यम, ठीक है, प्लूटो, ठीक। कुबेर भी उसे कहा जाता था, ठीक। तो ये क्या कहता है, साथ ही यह पार्थिव ग्रहों में भी सबसे छोटा ग्रह है। तो पार्थिव ग्रह में भी क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा है, बुध, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना, जो बुध है, बुध का कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, वो कौन सा, यही ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है, 57.8 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ध्यान रख लेना, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, ठीक। तो यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी करता है। अभी देखो मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम्हें, वो डोरी वाला, तो धागे वाला, तो उसमें क्या है, ये बुध के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा सूर्य के, तो वो क्या उतना कम समय लेगा क्या, चक्कर लगाने में। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षा गति वाला ग्रह है, सबसे तीव्र कक्षा गति वाला ग्रह है। बुध सायकालीन व उष्माकालीन तारे के रूप में एक वर्ष में
3 बार दिखाई पड़ता है। देखो ये क्वेश्चन जरूर नहीं पता लगते किसी को भी जल्दी से। तो एक वर्ष में कितनी बार दिखाई देता है शुक्र, वो बुध हमारा, वो 3 बार दिखाई देता है, या सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जब सूर्य निकलने का समय होगा उससे 2 घंटे पहले क्या आपको बुध ग्रह दिखाई देगा। लेकिन साल में कितनी बार दिखाई देता है? मात्र 3 बार दिखाई देता है। ये इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में लगता है। इसी कारण सूर्य की ओर इसका एक भाग सदैव स्थिर रहता है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। जितना पृथ्वी पे 90 दिन, जितना पृथ्वी के 90 दिन होंगे उतना ही क्या होगा उस पर एक दिन होगा। इतना बड़ा इसका, क्योंकि जो इसका एक भाग है, ये वाला भाग, कोई सा भी भाग है बुध का, ये सूर्य के सामने स्थिर रहता है। सूर्य के सामने से ये नहीं हटता। अब होता है पृथ्वी पे क्या होता है? पृथ्वी पे क्या है? बदलता रहता है। देखो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे हम, जो पढ़ेंगे देखो पृथ्वी ऐसा होती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर हमने ये रेखाएं बनाई हुई है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो सूर्य क्या है? ऐसे चक्कर मारता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ये इसमें क्या मौसम बदलाव वगैरह होता है, और तुम्हारा बहुत सारी इसमें और चीज़ भी होती है, ठीक है। उसे हम पढ़ेंगे पृथ्वी में, ठीक है। तो बुध के बारे में इतना हो गया। उसके बाद में देखो इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। बुध का जो भाग सूर्य की ओर होता है उसका ताप 427 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जबकि सूर्य के विपरीत अंधेरा भाग का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो तापांतर का मतलब क्या है? ताप कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। तो यही कहना चाह रहा है इसमें तापांतर में। तो कितना है? अब जो उसका ताप है 427 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। जो सूर्य का भाग सूर्य की ओर होता है उसका भाग टेम्परेचर कितना होगा? 427 डिग्री सेंटीग्रेड। विपरीत दिशा में कितना होगा? -173 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? -173 डिग्री सेंटीग्रेड। बुध की त्रिज्या 2440 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 3.3 × 10⁻23 किलोग्राम है। देखो ये क्या है? बुध की त्रिज्या 2440 किलोमीटर तथा द्रव्यमान कितना है? 3.3 × 10⁻23 किलोग्राम है। इसका घनत्व 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर अनुमानित किया गया है। कितना है? 5420 किलोग्राम प्रति घन मीटर अनुमानित किया गया है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। कितना है? जितना पृथ्वी का है उसका 1/18 भाग है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका आंतरिक भाग धात्विक क्रोड है, ठीक है। धातुओं से बना हुआ है अंदर का भाग इसका, जिसका अधिकांश भाग धातु, निकल एवं लोहे का बना है, ठीक है। जब धात्विक क्रोड होगा तो क्या उसके अंदर क्या है? निकल और लोहा होगा। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला अंतरिक्ष यान के द्वारा लिए गए चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान इसकी सतह पर कोई पर्वत, क्रेटर और मैदान नहीं है। इसके समान की सतह पर कई पर्वत, क्रेटर और मैदान है, ठीक है। तो क्या है? इसके अंदर पर्वत भी है, क्रेटर भी है और मैदान है, ठीक है। कहाँ पर? बुध पर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। नासा द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान नासा द्वारा 2004 में बुध ग्रह के लिए भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान मैसेंजर 30 अप्रैल 2015 को बुध ग्रह की सतह से टकराकर नष्ट हो गया, ठीक है। बुध ग्रह पर भेजा वो, और वो क्या है? 30 अप्रैल 2015 को भेजा था किसने? नासा ने। और क्या है? वो अंतरिक्ष यान उससे टकराकर नष्ट हो गया बुध ग्रह से। वायुमंडल का अभाव तथा सूर्य के निकट होने के कारण इस पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है इस पर जीवन संभव? वायुमंडल का अभाव मतलब क्या है? इस पर वायुमंडल भी नहीं है, सूर्य के निकट है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है, तो ठीक है संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ दिन अत्यंत गर्म व रात बर्फीली हो जाती है, ठीक है। -173 डिग्री सेंटीग्रेड जब तुम्हारा वो हो जाएगी रात, तो वहाँ क्या है? जीवन तो वहाँ वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आते हैं शुक्र के बारे में, ठीक है। शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम व सूर्य का दूसरा सर्वाधिक निकटवर्ती ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी 10.81 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। यह बादलों से पूर्णतः घिरा हुआ है, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा था शुक्र पे क्या है? मेघ रहित बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेघ रहित बादल शुक्र पे पाए जाते हैं, शुक्र और जोवियन ग्रहों पे, ठीक है। अब देखो है क्या शुक्र ग्रह? देखो अब अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे डिस्कशन किया था। ये आपकी पृथ्वी हो गई, इधर हो गया शुक्र और इधर हो गया मंगल।
क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी क्या है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो कौन कौन से है, मंगल और तुम्हारा किसके, शुक्र के। ठीक है, ये आपका शुक्र है ये वाला, ठीक है, इसके और इस मंगल ग्रह के बीच में। अब क्वेश्चन ये बनता है जब इन दोनों ग्रह के बीच में पृथ्वी हमारी स्थित है तो पृथ्वी सबसे ज्यादा नजदीक कौन से ग्रह के है, तो पृथ्वी के, या ये कह सकते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, शुक्र। ध्यान रखना, ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, शुक्र। कौन सा नजदीक है सबसे ज्यादा, शुक्र। ठीक है, अब इसकी दूरी कितनी है, इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, 10.81 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 10.81 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में शुक्र को 224.70 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं, 224.70 दिन लगते हैं। इसका अर्धव्यास 6050 किलोमीटर है। कितना है, 6050 किलोमीटर, जो पृथ्वी के अर्धव्यास से 5% कम है। जो पृथ्वी के अर्धव्यास से कितना है, 5% कम है। अर्धव्यास का मतलब क्या, त्रिज्या से है। बुध के समान शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पे भी क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। इसका द्रव्यमान 4.86 × 10⁻24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है। कितना है द्रव्यमान इसका, 4.86 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, अब आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या क्या कहते हैं, या भागिनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र क्या है, पृथ्वी के समान दिखाई देता है, तो इसलिए क्या है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी का किसे कहते हैं, शुक्र। देखो, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि शुक्र पे आज से कई करोड़ साल पहले शुक्र पे भी क्या था, जीवन था। शुक्र पे भी क्या था, जीवन था। लेकिन उसके अंदर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और इतनी जहरीली गैस होने के कारण क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सब आग में कन्वर्ट हो गया और यहाँ क्या है, जीवन क्या है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया और सब क्या है, यहाँ पर विलुप्त हो गया। ये वैज्ञानिकों का मानना है। जब उसकी हम सतह को देखते हैं, ठीक है, सैटेलाइट से उसकी सतह को देखते हैं, पाते हैं कि पृथ्वी, शुक्र पे भी क्या है, पहले कभी जीवन होगा। शुक्र का घनत्व 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आका गया है। कितना, 5200 किलोग्राम प्रति घन मीटर आका गया है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि इसका आंतरिक भाग पृथ्वी के समान है, अर्थात इसमें क्रस्ट मेंटल एवं क्रोड पाया जाता है। देखो, पृथ्वी में भी क्या है, क्रस्ट मेंटल क्रोड पाई जाती है, ऐसी क्या है, शुक्र पे भी पाया जाता है। ठीक इसी कारण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी भी, शुक्र पे भी क्या है, कभी जीवन होगा। ठीक है, अभी क्रस्ट मेंटल कोड है, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक चैप्टर आएगा, उसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ये सारे आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्र का भी चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु यह क्षेत्र पृथ्वी के जैसा गहन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में यह 243 गुना कम गति से घूर्णन करता है। सूर्य की ओर वाले शुक्र के धरातल का तापमान 467 मतलब 467 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। तो देखो है क्या, अब पृथ्वी पे भी क्या है, पृथ्वी पे क्या चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी पे, और ऐसे क्या बताया गया, इस शुक्र ग्रह पे भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन कम है। कम क्यों है, कम क्यों है, इसकी घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी से कम है। कितनी कम है, 243 गुना क्या है, कम गति से घूर्णन करता है। देखो, घूर्णन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अपनी धुरी पे ऐसे घूमती है तो क्या है, घूर्णन। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल ही ले लो, लट्टू होता है, वो ऐसे करके ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, एक ही जगह घूमता रहता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, वो क्या है, वो क्या कर रही है, वो घूर्णन कर रहा है। वो ऐसे हमारी पृथ्वी भी घूर्णन करती है। परिक्रमा क्या होता है, परिक्रमा किसी पिंड के चारों ओर ऐसे घूमना, किसी पिंड के चारों ओर इस तरीके से घूमना, वो क्या होगा, परिक्रमा करना। ठीक है, भ्रंश घाटी पर्वत एवं पठार, भ्रंश घाटी पर्वत पठार एवं क्रेटर युक्त धरातल से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके पृष्ठ पर भी प्लेट संचलन क्रिया का प्रभाव पड़ा है, परंतु यह प्रभाव पृथ्वी से कम गहन प्रतीत होता है। शुक्र ग्रह की उत्पत्ति 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई है। कितने वर्ष पहले हुई है, 4.6 बिलियन वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई है, शुक्र ग्रह की। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक मोटा है, इसके वायुमंडल का 90% भाग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विस्तृत है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 462 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण है। अब देखो
कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? 96% कितना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना। पृथ्वी पे हमारी जो पृथ्वी पे उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तापमान एवं कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण इस ग्रह पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है तथा यह प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पाई जाती है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति कौन से ग्रह पर पाई जाती है? कौन से ग्रह पर पाई जाती है? वो शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या जीवन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने अलग से सेट किया है, नहीं मिलते आपको ऐसे कहीं जल्दी से। यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह है। इसे शाम का तारा, किसका शाम का कौन सा तारा कहते हैं? साय का तारा या भोर का तारा अथवा सुबह का तारा भी कहते हैं। किसे कहते हैं इसे? साय का तारा, भोर का तारा या सुबह का तारा, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। कितनी बार पूछ लेता है ये। ठीक है, यह शाम के समय किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में। और सुबह के समय किस दिशा में दिखाई देता है? ये पूर्व दिशा में। हमारे जो जब हम पृथ्वी पर होते हैं तो जो सूर्य है वो शाम के समय कहाँ पहुँचता है? पश्चिम में। सुबह के समय कहाँ से निकलता है? पूर्व में। तो ध्यान रखना, जिधर को सूरज जाता है उधर उधर क्या है? ये जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक ये आता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। क्या है ये? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नहीं मिलते और आप इनको सर्च भी नहीं करते, जब मिल भी जाते हैं आपको। इसरो सबने पढ़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ इसका मुख्यालय? बेंगलोर में। ठीक है, ये इंडियन स्पेस वाले जो हमारा जितना भी स्पेस का काम होता है वो सब कहाँ से होता है? इसरो के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा पृथ्वी आती है। अब देखो पृथ्वी पे क्या है। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। सीधी सी बात है, जब उस पर हमारा क्या है, उस पर जीवन है तो क्या है? वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। किस ग्रह के? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। अब इन दोनों के मध्य तो स्थित है, सबसे ज़्यादा किसके नज़दीक है? ये शुक्र के नज़दीक है। जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे ग्रह तथा सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखती है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा, यह जो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान रखती है? तीसरा। भाई पहले पे क्या आ गया? बुध आ गया। दूसरे पे कौन सा आ गया? शुक्र आ गया। तीसरे पे कौन सी आ गई? पृथ्वी आ गई। ठीक है, तो पृथ्वी जो हम अगर दूरी के अनुसार लें तो कौन से नंबर पर आएगी? ये तीसरे नंबर पे। सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सबसे किस स्थान पर आएगी? ये 5वें स्थान पर। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, तो इस तरीके से आकार की दृष्टि से कौन से स्थान पर आएगी? ये 5वें स्थान पर आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है ये? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव का कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋतुओं में परिवर्तन, आइए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अगर पृथ्वी अपने धुरी उस पर अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता? पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो ऋतुओं में परिवर्तन क्या है? इसी कारण होता है। तो क्या होता? ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। इसकी विषुवतीय एवं भूमध्य रेखाएं व्यास लगभग 12,755.6 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। देखो अब ये चीज़ समझने की है। ये आपकी हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये हो गई आपकी अर्थ। ये हमने खींच दी क्या? भूमध्य रेखा, बीचों बीच से जो होकर जा रही है। देखो काल्पनिक रेखा है, ये सच में नहीं,
ये सच में नहीं खींची हुई, ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। कभी जाकर कभी सर्च मार लो कि ये कहाँ से झुकी हुई है, मतलब ये कहाँ से जा रही है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा ऐसी मान ली गई है। तो ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। अब व्यास होता क्या है, हम व्यास कैसे नापते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस ले लूँ तो ये क्या होगा, इसका व्यास हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का व्यास क्या है ना, विषुवत, देखो विषुवत रेखा भी इसे कहते हैं, भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। तो इसका व्यास लगभग कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, कितनी है, 12,755.6 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास। तो ये दिया है इन्हें ध्रुव का व्यास। तो ध्रुव पर ये होते हैं आपके ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये कितना है, 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना है, 12,714 किलोमीटर है। अब इसे भी हम और डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे के चैप्टर आएंगे, ठीक है। ध्रुव पृथ्वी के भूमध्य परिधि 40,076 किलोमीटर तथा भूध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। देखो परिधि क्या होती है, इसे पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर भी इसे बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो परिधि क्या होती है, ये कोई भी हमने क्या है, पिंड ले लिया, जब हम पृथ्वी, सपोज करो पृथ्वी, ये पृथ्वी ले ली, तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, आपकी परिधि है। परिधि है या सर्कमफ्रेंस है या पैरामीटर है या परिमाप है, इसे ही बोलते हैं सब कुछ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये डिस्टेंस जो होती है, तक की जो दूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। अपने अक्ष पर 1000 मील या 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक परिभ्रमण पूरा करने में इसको 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ये सबको ही पता होगा था। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। देखो जब ये घूमती है अपनी धुरी पे तो उससे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। जब ये क्या करती है, घूर्णन करती है, तो क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, ठीक। सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है, किससे, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर का चक्कर लगाती है, किसका, सूर्य का। सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में इसको 365.25 दिन लगते हैं। कितने, 365.25 दिन लगते हैं। इसकी सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी पर जीवन परिस्थितिकी के कारण है। पृथ्वी पर जीवन जो है किसके कारण है, परिस्थितिकी के कारण है। इसी कारण इस ग्रह को हरित ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहेंगे हरित ग्रह, देखो परिस्थिति का मतलब क्या होता है। देखो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्वेश्चन। परिस्थिति का मतलब क्या है, ये क्या है, देखो पेड़ पौधे हैं कोई भी, ठीक है, और ये आदमी है, ह्यूमन है, जानवर भी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो परिस्थिति की देखो डेफिनेशन से समझते, डेफिनेशन क्या होती है। अब क्या होता है, आदमी क्या है, अपने खाने के लिए इन पे डिपेंड होता है, किन पे, पेड़ पौधे पे। कुछ तो इन पे भी डिपेंड होते हैं जानवरों पे, जैसे चाइना, ठीक है। अब होता क्या है, जो चाइना जो ये है हमारा पेड़ पौधे और आदमी, तो इनका या फिर जानवरों का पेड़ पौधों से, तो इनका जो हमारा प्रकृति से या पेड़ पौधे से जो संबंध होता है, उस संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये सारा जो तंत्र है ये मिलकर बनाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पेड़ पौधों का और हमारा और हम जानवरों का, जीव कीट पतंगे, इनका जितनों का भी संबंध पेड़ पौधों से या प्राकृतिक चीज से होगा, उसे क्या कहेंगे, हम पारिस्थितिकी कहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पर्यावरण में जाता रहती है, ठीक है। तो अगर पृथ्वी पर जीवन है तो इसी कारण क्या कहेंगे, इसे हरित गृह, क्या कहेंगे, इसे हरित गृह। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहेंगे, नीला गृह। जल है ज्यादा है तो क्या कहेंगे, इसे नीला गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला गृह, क्योंकि इस पर क्या है, जल है। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसी घुमा कर पूछता है, क्या पूछेगा, वो यही पूछ देगा कि नीला गृह क्यों कहते हैं पृथ्वी को, क्यों, जल की अधिकता के कारण। कोई उसमें ऑप्शन से भी होगा कि उस पर क्या है, जीवन है, ठीक है, उस पर क्या है, पानी है, समुद्र है, या फिर नो कह देंगे उसका रंग नीला है। तो कारण क्या है हमारा, उस पर क्या है, हमारा जल है। जल के कारण क्या कहेंगे, उसे हम नीला ग्रह कहेंगे। पृथ्वी का अक्ष उसकी अक्ष के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है।
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। किसमें? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों या प्रकाश का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। चलो आगे चलते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हम पहली क्लास में भी डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। ठीक है, तारों का समूह होता है। तारे पढ़ेंगे हम डिटेल से, एक एक तारा पढ़ेंगे तो उसमें तारे में बताएंगे कि तारों का जो समूह होता है किस किस तरीके से, सप्तऋषि तारा समूह, ये तारे समूह अलग होते हैं। ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वह सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। इसे बोलते हैं साइरस, इसे बोलते हैं क्या? डॉग स्टार। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, देखो आगे क्या कह रहा है ये। पृथ्वी दिवस, देखो पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? देखो 2018 की इसने क्या थीम दी हुई है? 2018 की थीम दी हुई है, क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति। हमें प्लास्टिक प्रदूषण को बचाना है या उसे ख़त्म करना है, इसकी क्या है? इसकी थीम रखी गई थी। पृथ्वी दिवस को पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ध्यान रखना, 22 अप्रैल ये हो गया। और एक और डे बनाया जाता है, कौन सा? वो है 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, 22 मार्च को कौन सा दिवस बनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च को कौन सा दिवस बनाया जाता है? एक 22 अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद क्या आता है? 22 मई। 22 मई को भी एक बहुत अच्छा डे बनाया जाता है। तो 22 मई को कौन सा डे बनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च आपको बताना है। 22 मई में जो डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है जैव विविधता दिवस। कौन सा डे बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 22 मई को। 22 मार्च को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। 22 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्रम से चलते हैं, ध्यान रखना। 22 मार्च के बाद अप्रैल, 22 मई को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को कौन सा मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता के बारे में पर्यावरण जब मैं चलाऊंगा तो उसमें हम जैव विविधता को पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है, इसलिए ध्रुव तारा सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष क्या? ध्रुव तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है। अब ध्रुव तारे के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो क्या है आगे, क्या है? सुपर अर्थ किसे कहेंगे? देखो, सौर मंडल से बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रहों को प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। किसे कहते हैं? सौर मंडल के बाहर पाए जाने वाले बड़े आकार के ग्रह को प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। ठीक है, सौर मंडल से बाहर जो बड़े आकार के ग्रह जो पाए जाते हैं पृथ्वी से बड़े, उन्हें क्या कहेंगे? सुपर अर्थ। लेकिन किन्हें कहेंगे? देखो, इसके निर्धारण के 2 मापदंड हैं। क्या मापदंड है? इसके आकार पृथ्वी के आकार से 2 गुने से अधिक होना चाहिए। पृथ्वी के आकार से दुगना और उससे भी अधिक होना चाहिए तो उसे सुपर अर्थ कहेंगे। लेकिन 10 गुने से कम होना चाहिए। उसके पृथ्वी का जितना वेट है उससे क्या होना, आकार जो है पृथ्वी का, उससे क्या है? 10 गुने से कम भी होना चाहिए और 2 गुने से फालतू होना चाहिए। उस ग्रह को अपने तारों से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तो क्या है? उसे अपने तारे से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। किसे? उस ग्रह को, जिसे हम क्या कहेंगे? सुपर अर्थ कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा एवं आकार में 7वां ग्रह है। ठीक है, मंगल कौन सा है? ग्रहों के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा एवं आकार में 7वां ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य से 22.78 करोड़
किलोमीटर तथा पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? 22.78 क्या है? सूर्य से दूर है। पृथ्वी से कितना है? 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? लाल दिखाई देती है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, उसके कारण क्या है? इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए तो इसे क्या कहते हैं हम? लाल ग्रह कहा जाता है। इसलिए इसे क्या, कौन सा ग्रह कहा जाएगा इसे? इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूरा करने में इसको 24 घंटे 37 मिनट 22.6 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे 37 मिनट व 22.6 सेकंड का समय लगता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान है। यह भी पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। इस पे भी क्या है? पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। इसके अक्ष परिभ्रमण तल से 22 डिग्री 12 मिनट का कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, कितने कोण पर झुका हुआ है? 22 डिग्री 12 मिनट के कोण पर झुका हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कट रहा है। इस कारण यह पृथ्वी के समान क्या होता है? देखो कट रहा है, लेकिन यहाँ बता दूं, यहाँ होगा आपका ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी के समान झुका हुआ है या दो ध्रुव है इस पर, तो क्या होगा? यहाँ पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होगा। मंगल का व्यास 6800 किलोमीटर है, तो द्रव्यमान देखो ये मिटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नेट पे देख लेना किलोग्राम। पृथ्वी से इसका कम घनत्व 3.94 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग की संरचना, थोड़ा सा मिट गया, देखो यहाँ पढ़ लेते हैं इसे सही डिटेल से। ठीक है, देखो सूर्य से दूरी कितनी है? 22.79 करोड़ किलोमीटर। व्यास कितना है? 6800 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 68 किलोमीटर समथिंग रहेगा, 6794 किलोमीटर है। सूर्य से परिक्रमा कितने दिन में करता है? 686.98 दिन में। घूर्णन गति कितनी है? 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। घनत्व कितना है? 3.93 किलोग्राम पर सेकंड के क्यूब। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कितना है? पृथ्वी का 0.38 भाग। सतह का तापमान कितना है? -87 डिग्री सेंटीग्रेड से -5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। उपग्रह कितने हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस के बारे में अभी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे डिटेल में। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन आर्गन। ठीक है, इतनी इसमें गैस पाई जाती है। अक्षय झुकाव कितना है? 25 डिग्री का। पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है वो? 23.5 डिग्री वो क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, अन्वेषण मिशन मैरिनर 4, मार्स, पाथफाइंडर, मार्स और ये सब क्या है? पृथ्वी और मंगल ग्रह में भेजे जाने वाले पृथ्वी से जो अलग अलग देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजे उसकी सर्च करने के लिए वो ये हैं। पृथ्वी भारत में कौन सा भेजा है? मंगलयान। ठीक है, पहली बार में ही सफल हो गया था। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। अब चलते हैं आगे। देखो ये रहा, मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी होती है? 95% का कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 से 3% नाइट्रोजन है, 1 से 2% आर्गन है तथा 0.1 से 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताना कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा लगे। पृथ्वी पे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर तथा डीमोस का 12 किलोमीटर है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ध्यान रखना, सबसे छोटा सौरमंडल में सबके उपग्रह की बात कर रहा है। जितने भी ग्रह हैं उनके उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के अंदर सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो सबसे छोटा उपग्रह है वो कौन सा है? डीमोस। इस पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी व सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, इस ग्रह पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पर क्या है? एक तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलंपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी कहाँ है? तुम्हारा कहाँ है? मंगल ग्रह पर मौजूद है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बस देखो इतना ही है इस मंगल ग्रह में। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये मैंने क्या है बहुत ही डिटेल से आपको बताया है इसके बारे में। अब इसको एक डिटेल से पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी जाकर थोड़ा बहुत समझ में आता है सही से। और इसके अच्छा लगे तो नोट्स वगैरह भी बना लेना, ताकि आपको क्या है इससे मदद मिलती रहे।